लेकिन हमारे खबरिया चैनलों पर युद्ध जारी है। उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले दीगर हिस्सों पर कब्जा जमा लिया है। सुना, मैंने 37 साल झक नहीं मारी फौज में। मैं जानता हूँ इनको, मैं लड़ा हूँ पाकिस्तान के कुत्तों से, पाकिस्तान की फौज से। ये फौज को आड़े हाथ नहीं लोगे, हमारी मुसीबत खत्म नहीं होगी। कल फिर ऑपरेशन सिंदूर 5, 6, 7 क्या करना चाहते हो? अर्जुन युद्ध कर, अर्जुन युद्ध कर। तमाम खबरिया चैनल धर्म, जाति, संप्रदाय, प्रदेश, पार्टी के सारे मतभेद भुलाकर एक हो गए। सबके बीच एक आम सहमति बनी फेक न्यूज फैलाने की। भारत पाकिस्तान के बीच फिलहाल रुक चुकी जंग में पिछला हफ्ता हमारे खबरिया चैनलों के लिए फ्री फॉर ऑल रहा। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर धड़ल्ले से जिसके मन में जो आया उसने वही ठेल दिया। फर्जी खबरों की बाढ़ आ गई। क्या आज तक, क्या एनडीटीवी, क्या एबीपी न्यूज। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें रिपब्लिक और टाइम्स नाउ को मैंने कैसे छोड़ दिया। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि कुछ चीजों पर कुछ लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार होता है, जन्मजात कॉपीराइट। उस पर संदेह करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मसलन इस बात पर टिप्पणी करने का क्या अर्थ है? अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है, लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है। मेजर गौरव आर्या, एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपने इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। आईएनएस विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर में। ये घामड़ आदमी कहां पर मेजर था, उसे लेकर बहुत गंभीर शंका होती है। मतलब अज्ञात जगह से सेना पाकिस्तान में घुस गई और कराची में नौसेना 9-10 मिसाइलें दाग कर आग लगा दे। इस तरह से दोनों में जबरदस्त कोऑर्डिनेशन बन जाएगा और पाकिस्तान पर फतह मिल जाएगी। कोई भी असली सैनिक इस तरह की बकवास नहीं करेगा। इस खुलेआम झूठ में इस चैनल के दोनों एंकरों का शामिल बाजा की तरह बजते हुए देखना आपका रक्तचाप और बढ़ाने वाला है। पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना और देखिए मेजर गौरव आर्या को। ये इसका मतलब समझिए ये क्या है? ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी ताव झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात में? पाकिस्तान के जितने बच्चे आज घर पे अपना मैप बनाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज बार रुक जाओ बेटा, आज बार रुक जाओ या 2-3 दिन और रुक जाओ, तुम्हें मैप फिर से सीखना पड़ेगा। बीते 10 सालों में हमारे टेलीविजन मीडिया की वीरता के किस्सों से हर भारतीय अवगत हो चुका है। भारत पाक का यह टकराव भारतीय टेलीविजन मीडिया के लिए अपनी प्रतिभा और प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन 3 दिन की जो वार थी और आखिर में पाकिस्तान ने बुनियानुल मरसूस चलाकर 6 घंटों में भारत की हवा निकाल दी। इस पूरे 3 दिन की जंग में भारत ने क्या किया है, भारतीय मीडिया ने क्या किया है दोस्तों, पूरी दुनिया में इतना मजाक उड़ा दिया गया है, इतना कंटेंट पड़ा है कि दुनिया अब इनकी तरफ हो रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स देखें, CNN देखें और दोस्तों चाइनीज मीडिया देखें, वो अब इनकी तरफ हुए हैं और इनके क्लिप चला चला कर बता रहे हैं, जिसमें लाहौर पोर्ट्स पर हमला किया गया है। इस्लामाबाद के समंदर में दोस्तों इंडियन नेवी ने तबाही मचा दी है और कराची के पहाड़ों में और जंगलात में आग लगा दी है। ये हुआ है भारतीय मीडिया में। अभी जाकर दोस्तों दुनिया इनके खिलाफ हुई है। और पहले तो चलिए हम इनका मजाक तो शुरू से ही बना रहे हैं और भारतीय भी बना रहे थे, लेकिन अब पूरी दुनिया बना रही है। CNN और दोस्तों BBC बना रहे हैं। इन्होंने ऐसा कर दिया है कि 500 ट्विटर बाहर के चैनल यानी जो CNN, BBC या फिर दुनिया के बाकी के ट्विटर अकाउंट थे उन्हें ब्लॉक कर दिया गया, क्योंकि वो अभी इनकी तरफ हुए हैं और इनका मजाक बनाना शुरू किया है। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप से भी ये वेरीफाई हो गया है कि भारत ने दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के पांव पकड़कर सीज फायर करवाया था ताकि पाकिस्तान से उनकी जान बच जाए। पाकिस्तान ने सिर्फ एक दिन में इतना दोस्तों मारा है कि सदियों भी भूल नहीं पाएंगे। S-400 तबाह किया था। अभी तो दोस्तों पाकिस्तान ने ये ज्यादा कह रहे थे कि हमने देखिए कि उधमपुर में S-400 की बैटरीज पड़ी हैं और मोदी भी जाकर वहां पर दिखा रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने जो उस वक्त के मैप की तस्वीरें दिखाई है वहां पर S-400 बिल्कुल तबाह दिखाई दे रहा था। इन्होंने वो तबाहशुदा S-400 उठाया है और दोस्तों वहां पर दूसरा S-400 लाकर बिठा दिया है। इनके पास है 4 से 5 बैटरीज जो उन्होंने मुख्तलिफ जगह यानी चाइना के बॉर्डर पर लगा रखी हैं और पाकिस्तान के बॉर्डर पर ये उधमपुर में वहां से लाया गया है। और दूसरी बात यह है, इसकी कंफर्मेशन ये हो रही है कि अभी मोदी ने रूस से ये राब्ता किया है कि वो S-400 की और बैटरीज खरीद रहा है। और बैटरीज आपको क्यों चाहिए? आपको इसलिए चाहिए कि पुरानी बैटरीज दोस्तों तबाह कर दी गई हैं पाकिस्तान की जानब से। ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि इंडिया नया S-400 खरीद रहा है। जो गैप बना था उसे पुर करने के लिए एक नया S-400 खरीदा जा रहा है। भारतीय मीडिया ने दोस्तों जो अपनी पूरी
दुनिया में बेइज्जती करवाई है, वो इस भारतीय एंकर ने एक एक लफ्ज दोस्तों इनका बेनकाब किया है। इन्होंने चाहा था कि वार चल रही है, कुछ भी चला दो और साइकोलॉजिकल दूसरे मुल्क को अफेक्ट कर दो, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि ये अपनी ही आवाम को अफेक्ट करते जा रहे हैं। पाकिस्तान ने तो इनके चैनल दोस्तों देखना ही बंद कर दिए थे, लेकिन दोस्तों जब पाकिस्तानी बोर हो गए थे तो तब इनके चैनल देखना शुरू किए और दोस्तों सभी के पांव तले से जमीन उतर गई, क्योंकि इस्लामाबाद पोर्ट्स को तबाह कर दिया गया था और लाहौर के दोस्तों जंगलात में आग लगा दी थी, कराची के सहरा में इन्होंने पानी बहा दिया था। ये सब कुछ हो गया था इनके मीडिया पर और फिर पाकिस्तानियों ने मजे लेना शुरू किए। पूरी दुनिया हमारे साथ जुड़ गई और इनके जो राफेल जेट हमने गिराए थे तब तो हम उन्हीं का जश्न मना रहे थे, लेकिन अभी पता चला है इन्होंने तो दोस्तों क्या क्या कांड कर दिए थे अपने गोदी मीडिया पर। राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का मौका था और मैं पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि इस मौके का इस्तेमाल हमारे हुड़क चुल्लू एंकराओं और घोघा बसंत मीडिया संस्थानों ने पूरी सफलता से किया। आज उनके कारनामों के चर्चे पूरी दुनिया में हैं, उनके ऊपर चुटकुले बन रहे हैं, उनके ऊपर मीम बन रहे हैं, इनकी चर्चा गैरों की महफिल में है। और बिस्मिल काश आते आज तुम हिंदोस्तां, देखते कि मीडिया ये क्या टशन और क्या चिल में है। क्या स्टार्ट किया? कराची में मौत का नंगा नाच। कराची का पोर्ट तबाह हो गया है और हम यहाँ बात कर रहे हैं। ये सारी जन्नती हूरें यहाँ खड़ी हुई हैं और हम हमारा टेलीविजन मीडिया बहुत पहले ही चुटकुला बन चुका था। उम्मीद ये थी कि युद्ध के गंभीर माहौल में वो अपनी खत्म हो चुकी प्रतिष्ठा को थोड़ा बहाल करेगा, लेकिन नहीं, उसे तो अभी और बदनाम होना है। जिस देश के मुख्यधारा का मीडिया खुलेआम फर्जी खबरें, अफवाहें और झूठ प्रसारित कर रहा हो, उस देश को सोशल मीडिया पर हर दिन पैदा होने वाली बेसिर पैर की अफवाहों की चिंता क्यों करनी है? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसी फिलॉसफी में यकीन करते हुए आज तक ने अपने गोल्ड स्टैंडर्ड वाली पत्रकारिता में विगत हफ्ते थोड़ी सी जस्ते और पीतल की मिलावट कर दी। ये बड़ी खबर और भी मैं शेयर करना चाहती हूँ कि ये एक ब्रिगेड पर कश्मीर के इलाके में एक फिदायीन अटैक की भी खबर आ रही है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, राजौरी में फिदायीन अटैक की ये खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। दोनों बहनों अंजना और श्वेता ने आग लगाऊ भड़काऊ अंदाज में फिदायीन हमले करवाए। इतना ही नहीं, इनके शो पर इजराइल का पुराना वीडियो जैसलमेर का लाइव बताकर चलाया गया। जैसलमेर की तस्वीरें, जैसलमेर की ये तस्वीरें हैं। बताइए, रिहायशी इलाका, आम लोगों के घर हैं, क्या साबित करना चाहता है ये देश? खैर, ये वाला वीडियो ज्यादातर न्यूज चैनलों ने जैसलमेर का बताकर चलाया। कह सकते हैं कि कोई बचा ही नहीं जिसने इस बहती गंगा में हाथ नहीं धोया। लेकिन बाकियों में आज तक जैसा साहस नहीं था खुद की गलती स्वीकारने का। यह गलती स्वीकारना इसलिए भी जरूरी था ताकि 2 दिनों में फैलाए गए सच झूठ पर पर्दा डाला जा सके। आज तक ऐसा पहला चैनल है जो पहले फर्जी खबर चलाता है, उसके बाद अपनी ही खबर का फैक्ट चेक भी करता है और फिर खुद से खुद को फैक्ट चेक का चैंपियन नंबर 1 घोषित कर देता है। पिछले 24 घंटे में तमाम तरह की जानकारियां तेजी से हम तक पहुंचती रही। हमने इन जानकारियों को जांचा, परखा, पूरी कोशिश की कि सिर्फ और सिर्फ सच्ची खबर ही आप तक पहुंचे, लेकिन हमारी पूरी सतर्कता के बावजूद कुछ अधूरी रिपोर्ट्स ऑन एयर हो गई। इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। किसी ने देखा है कि फैक्ट चेक की बात करते हुए भी धीरे से फेक न्यूज फैला दी जाए। आज तक के वीडियो में एंकर नेहा बाथम जिस पाई चार्ट को दिखा रही हैं और उसके आधार पर खुद को नंबर 1 बता रही हैं, वह सर्वे किसने किया? इस पाई चार्ट की विश्वसनीयता कितनी है? ये ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब आज तक को खुद देना है। तो खुद को देश का नंबर 1 फैक्ट चेक चैनल बताने वाला आज तक मौका आने पर पत्रकारिता को किनारे रखकर फेक न्यूज का वाहक बन जाता है। और गलती करें अंजना, माफी मांगे नेहा, यह भी भला कोई बात हुई? खैर, 7 मई से 9 मई के बीच जो कुछ भारत के खबरिया चैनलों ने किया, उसमें जी न्यूज ने जो कुछ किया वह इतिहास में दर्ज करने लायक है। पाकिस्तान एयरफोर्स के जवानों ने लड़ने से किया इनकार। भारत का मुंह तोड़ जवाब, लाहौर, कराची तबाह। इंडियन नेवी का कराची पोर्ट पर भयंकर हमला, मचा हाहाकार। लाहौर में घुसकर भारत का भयानक हमला, मची भगदड़। कई बड़े शहरों पर कब्जा होते ही पाक सेना का सरेंडर। वॉर ऑन ब्रेकिंग, बंकर में छिपे शहबाज शरीफ। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा।
मुख्य रूप से जो बड़े और अहम फर्जीवाड़े भारतीय टेलीविजन ने फैलाए उनमें पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष का तख्तापलट और गिरफ्तारी, पाकिस्तानी पायलटों को जिंदा पकड़ना, कराची में नौसेना का हमला, कराची का बंदरगाह तबाह, भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसी, शाहबाज शरीफ का सरेंडर और इस्लामाबाद पर भारत का कब्जा आदि रहे। जो लोग भी इन चैनलों पर बैठकर ये सारी खबरें लिख और पढ़ रहे थे उनका भूगोल ज्ञान निसंदेह बहुत कमजोर है। इस्लामाबाद पर कब्जे से पहले लाहौर पर कब्जा करना होगा। झूठ बोलने की हुड़क चाहे कितनी भी तेज हो, पर लाहौर को छोड़कर सीधे इस्लामाबाद पर कब्जा करना संभव नहीं है। खैर, ये वाली खबर दिखाने के लिए चित्रा त्रिपाठी को धन्यवाद। ऐसी खबरों के लिए ISI के भीतर कोई तगड़ा सोर्स चाहिए, वो चित्रा जी के पास ही है। और पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर को हटा दिया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर को हटा दिया गया है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर को हटा दिया गया है। ये जिहादी सेना प्रमुख जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे, हमारा दुश्मन नंबर वन पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर को हटा गया है। शमशाद मिर्जा हो सकते हैं नए चीफ। बहरहाल टीवी चैनलों पर मचे फर्जीवाड़े के कीचड़ नहान में कुछ और जरूरी बातें दब गई हैं, उन पर बात होना चाहिए। भारत पाकिस्तान के बीच हुए अनगिनत तनावों, झड़पों और 3 लड़ाइयों के बीच यह पहला मौका है जब भारत पाकिस्तान के बीच टकराव को खत्म कर युद्ध विराम की घोषणा अमेरिका ने की। भारतीय समयानुसार 5:33 पर पहली दफा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करके युद्ध विराम का ऐलान एक एक्स पोस्ट के जरिए किया। अमेरिका की मध्यस्थता में रात भर चली लंबी बातचीत के बाद मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों को समझदारी और बुद्धिमत्ता से इस मुद्दे को सुलझाने के लिए बधाई। इस विषय पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। इसके 4 मिनट बाद 5:37 पर अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने थोड़ा और विस्तृत एक्स पोस्ट डालकर दोनों देशों के बीच हुए समझौते की बारीकियां साझा की। रूबियो के मुताबिक वो और उपराष्ट्रपति JD वैंस ने नरेंद्र मोदी, शाहबाज शरीफ, असीम मुनीर, S जयशंकर, अजीत डोभाल से बातचीत करके इस युद्ध विराम की रूपरेखा तैयार की है। भविष्य में दोनों पक्ष किसी तटस्थ स्थान पर बातचीत भी करेंगे। पिछले 48 घंटों में उपराष्ट्रपति JD वैंस और मैंने भारत और पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की है, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाहबाज शरीफ, विदेश मंत्री S जयशंकर, सेना प्रमुख असीम मुनीर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और असीम मलिक शामिल रहे हैं। मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने तुरंत संघर्ष विराम पर सहमति जताई है और एक तटस्थ स्थान पर कई मुद्दों पर बातचीत शुरू करने का फैसला किया है। इसके करीब 20 से 25 मिनट बाद 6 बजे भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक संक्षिप्त बयान में पत्रकारों को जानकारी दी कि भारत पाकिस्तान के DGMO ने आपस में बात की है और युद्ध विराम का निर्णय लिया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ पाकिस्तान कॉल्ड। तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। यह शिमला समझौते का मुख्य आधार रहा है। समय समय पर पाकिस्तान इस समझौते से पीछे हटने और किसी तीसरे पक्ष को इसमें घुसाने की कोशिशें करता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा से यही तमन्ना रही है कि वह शिमला समझौते से पीछे हटे और किसी तीसरे पक्ष को इसमें शामिल करे। भारत उसे खारिज करता रहा और दुनिया कमोबेश भारत के इस रुख का समर्थन करती आ रही थी। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी इस रवैये पर सवाल उठाए हैं। अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट, अमेरिका की घोषणा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट, US प्रेसिडेंट लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। ये पहली बार हुआ है और इस समझ से परे है कि ये ऐसा क्यों होने दिया गया। उस सारी पुरानी समस्याओं को नए सिरे से समझने का मौका देता है। भारतीय सेना के अभियान को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के मुताबिक 10 मई को दोपहर 3:30 बजे पाकिस्तान के DGMO ने भारत के DGMO से हॉटलाइन पर बात कर युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया। इसके तहत 10 मई को शाम 5 बजे से पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम लागू करने पर सहमति बनी। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today.
हालांकि सीज फायर की घोषणा किए जाने के बाद भी पाकिस्तान की ओर से इसका उल्लंघन करने की खबरें सामने आई, लेकिन 11 मई के बाद से हालात काबू में नजर आ रहे हैं। देश में तनाव का माहौल पैदा कर रहे थे। भारत ने लाहौर पर सीधा हमला कर दिया है, बहुत बड़ी खबर। और आप देखिए, दिन में ही अमेरिका ने कहा था कि लाहौर से हमारे नागरिक निकल जाएं, वही हुआ है। लाहौर पे भारत ने सीधा हमला कर दिया है। हमने आपको कहा था कि अभी तो भारत जवाब दे रहा है, लेकिन जवाब देते देते ठोकना शुरू कर दिया तो कांड होगा। घेराबंदी पाकिस्तान की कराची की हर तरफ से है। पाकिस्तान के लिए कराची बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट है उनका। हाँ, ग्वादर आप एक तरफ जरूर देखते हैं, चीन की छाप आप पूरे पाकिस्तान पर, उनके बूटों की छाप आप देखते हैं, लेकिन आज कोई चीन, कोई दुनिया का देश उन्हें बचा नहीं सकता है। पाकिस्तान का पायलट पकड़ा गया, लाठी में राजस्थान में पाकिस्तान का एक फाइटर जेट का पायलट पकड़ा गया है। ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, 100 से ज्यादा, और गिनती अभी बाकी है मेरे दोस्त। पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ बनाने की तैयारी हो रही है। नया आर्मी चीफ होगा, मुनीर को हटाने की तैयारी में जुट गया है पाकिस्तान। खबरिया चैनल और इसके एंकर जीते जागते बम में बदल गए थे। ये कहीं भी फटने को तैयार थे। इनका तर्क था कि युद्ध के दौरान सच किसी काम का नहीं है, इस दौरान झूठ ही असली हथियार है। नॉन काइनेटिक ऑप्शंस में क्या होता है? मीडिया, सोशल मीडिया, प्रोपेगेंडा। ये काम हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शुरू कर दिया था और हिटलर का मिनिस्टर ऑफ प्रोपेगेंडा हुआ करता था और उसका नाम था जोसेफ गोबेल्स। जोसेफ गोबेल्स की एक बहुत मशहूर कहावत है कि अगर एक झूठ को कई बार बोलो तो लोग उसको सच मानना शुरू कर देते हैं। ये युद्ध की सच्चाई है दोस्तों, आपको बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन ये है। ऐसा नहीं हो सकता कि हर 2 मिनट में फैक्ट चेकिंग में लगे हैं, क्या हो गया, कैसे हो गया, मुझे ये पता, आपको कुछ। We are at war with Pakistan. Always remember, when you are at war with your enemy, you need to be solidly behind. इस मूर्ख आदमी ने अपनी बात का समर्थन करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े हत्यारे को चुना। इससे बड़ी बकवास क्या होगी? और अगर प्रोपेगेंडा करना ही है, दुश्मन को कंफ्यूज करना ही है, तो फिर यह पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तानी जनता के लिए होना चाहिए था। ये यहाँ पर अपने ही देश में अपने ही लोगों को भरमाने का काम कर रहा था। खैर, इस पागलपन को देखते हुए सरकार ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को फर्जी मनगढ़ंत खबरों और अफवाहों की पड़ताल करने का जिम्मा सौंपा। खबरिया चैनल अपने एयर कंडीशन वाले स्टूडियो में पैनलिस्टों के साथ आराम से बैठकर ग्राफिक्स और तरह तरह की आवाज़ों का मजा ऐसे ले रहे थे जैसे कोई वीडियो गेम खेल रहे हों। आप जैसों के लिए एनडीटीवी के नज़ीर मसूदी का यह बयान है। I was in the border area, border town in Kupara. My family was here. And they were calling me when they were hearing the loud explosions. Nobody was sure where the next bomb will fall. Nobody was sure. कि वे चैनलों पर दिखाई जा रही जानकारी के प्रति थोड़ा धैर्य दिखाएं। I think there is so much information out there on television, in the news media, in social media, that it sometimes looks like a long time has passed since this. Please understand that slightly over 36 hours only have passed since this operation was undertaken. Let's have some patience. Information will come out and will be shared in due time. लगातार की जा रही लापरवाहियों में एक लापरवाही चैनलों की यह रही कि ये लगातार अपने चैनलों पर नागरिक सुरक्षा और हवाई हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले सायरन का इस्तेमाल कर रहे थे। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि हमने उनका F-16 मार गिराया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मार्को रूबियो से बात की है, जो अमेरिका के एनएसए से भारत के विदेश मंत्री ने बात की है। यानी भारत ने बता दिया है अमेरिका को कि हम पाकिस्तान को बुरी तरह ठोकने जा रहे हैं। शमशाद मिर्जा को नया आर्मी चीफ बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान से आ रही है। इसे देखकर गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की कि ऐसा करने से बचे, क्योंकि लगातार इस आवाज को सुनकर लोगों की सेंसिटिविटी कम हो जाएगी और वास्तविक खतरे के समय बजने पर भी लोग इस खतरे को समझ नहीं पाएंगे। नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 की धारा 3(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी मीडिया चैनलों से अनुरोध है कि वे नागरिक सुरक्षा हवाई हमले के सायरन की आवाज का उपयोग अपने कार्यक्रमों में करने से बचें। इसका इस्तेमाल सिर्फ लोगों को जागरूक करने के लिए ही करें। सभी चैनलों ने मिलकर 2 दिन प्राइम टाइम को फ्री फॉर ऑल बना दिया था,
लेकिन इस मामले में अर्नब गोस्वामी का जिक्र बहुत जरूरी है। यह आदमी सिर्फ अफवाह और उन्माद नहीं फैला रहा था, साथ में यह धंधा और पैसे भी बना रहा था। पहले तो इसने दूसरे चैनलों का नाम लेकर उन्हें झूठ फैलाने वाला चैनल करार दिया। हमारे देश के अंदर ही कई मीर जाफर हैं जो गलत खबर फैलाते हैं। नाम नहीं लूंगा दोस्तों, इशारा ही काफी है। क्या मैं वो तक वाले की बात कर रहा हूं? वो तक वाले, नाम नहीं लूंगा दोस्तों। चैनल्स ऐसे भी होते हैं जिनका नाम होता है 1 2 3 4 9 नंबर वाले चैनल आ गए, नाम नहीं लूंगा दोस्तों। ये 9 वाले चैनल को मैं चेतावनी दे रहा हूं आज, नाम नहीं लूंगा दोस्तों। और फिर थोड़ी देर बाद खुद ही एक के बाद एक झूठ परोसने लगा। इसका कोई मुकाबला नहीं है। खुशी की बात यह है कि लाहौर को हमने खत्म कर दिया। लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम आज रात खत्म हो चुका है। आज इस वक्त लाहौर के पास कोई एयर डिफेंस नहीं है। ये देखिए लाहौर में घर में घुसकर मारा। ये देखिए दोस्तों रावलपिंडी में हमने उनको घर में घुसकर मारा। ये देखिए घोटली सियालकोट में घर में घुसकर मारा। ये देखिए दोस्तों कराची में हमने उनके घर में घुसकर मारा। राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने मौजूद कुछ एक विजिबल खतरों में से एक अर्नब गोस्वामी खुद भी है। चैनलों को यह समझाना बहुत मुश्किल हो चुका है कि सीमा पर जंग लड़ना, अपने एसी वाले स्टूडियो में बैठकर उन्मादी बकैती करना लंठई से ज्यादा कुछ नहीं है। युद्ध सिर्फ 2 देश नहीं लड़ते, बहुत सारे परिवार, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे बुजुर्ग माँ बाप भी अदृश्य रहकर वो जंग लड़ रहे होते हैं। एक बार फिर से लेगेसी मीडिया ने साबित कर दिया कि युद्ध जैसे गंभीर संकट के वक्त भी आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। इससे पहले भी ऐसे मौके आए हैं जब संकट के वक्त परंपरागत मीडिया सच को छुपाने, सरकारों और नेताओं को बचाने में लगा रहा। इसके लिए यह मीडिया देश की जनता को दांव पर लगाने में भी संकोच नहीं करता।